बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। नाज़रीन, कल एक वीडियो की थी लंदन में जो एक वाक़या पेश आया था जिसमें आपके सामने वो सब डिटेल है। पाकिस्तानी नामी एक लड़का है जिसका नाम अली रज़ा है और उसकी एक वीडियो सामने आती है। उस वीडियो में वो देखा जा सकता है रो रहा है, चिल्ला रहा है, माफ़िया मांग रहा है और जो दो आवाज़ें उसमें आ रही हैं, एक ख़ातून है और एक मर्द है जो उस पर चिल्ला रहे होते हैं, उसको माफ़ी मांगने से रोक रहे होते हैं। ये पूरा मामला आपको मालूम है और उसकी हिस्ट्री जो थी वो भी उसकी ज़बानी आपको बता दी थी कि वो मामला आखिर था क्या और उसने जो कहानी सुनाई थी वो कहानी थी क्या। लेकिन अब इस कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सामने आ गई है जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है और ये इन्फॉर्मेशन कहीं और से नहीं बल्कि उसकी अपनी ज़बानी, अपने अल्फाज और जो सवाल था आपके पास, एक ही सवाल था कि आखिर ये लड़का वहाँ पर उस फ्लैट पे करने गया ही क्या था। तो अब उसने इस बात का भी जवाब दे दिया है कि वो करने क्या गया है और इस पे एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ हुआ है। लेकिन इस वक्त मैं इस वीडियो पे बात करने से पहले आप सबको ये इतना ज़रूर कहूँगा, जो पाकिस्तानी बरतानिया में मौजूद हैं वो इस बात का ख्याल कर लें कि वहाँ पे आए रोज़ इस तरह की वीडियोस सामने आती हैं। आज भी एक पाकिस्तानी नौजवान की वीडियो सामने आई, 25 साल उसकी उम्र भी बताई जा रही है और उसका मामला भी उसी 13 साल की लड़की के साथ मामला है। 13 साल की लड़कियाँ जो बरतानिया की मुकीम हैं और 25 से 30 साल के दरमियान के लड़के, इनके दरमियान जो वीडियो सामने आ रही हैं रोते हुए, चिल्लाते हुए, माफ़िया मांगने की, इसकी आखिर वजह क्या है वो भी इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस लड़के ने जब ये कहा कि मैं मैनचेस्टर में मौजूद हूँ और वहीं पे ही 10 घंटे की जॉब कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं तो 10 घंटे की जॉब आप कैसे कर रहे हैं, तो उसका ये जवाब ये देता है क्योंकि इन दिनों पे छुट्टियां हैं तो और मेरे पास क्योंकि पूरा टाइम है तो मुझे मौका मिला हुआ है कि मैं सिक्योरिटी की जो भी जॉब है वो 10 घंटे कर सकता हूँ, यानी कि फुल टाइम जॉब कर सकता हूँ। इसका ये जवाब ये देता है। उसके बाद जनाब एक एफआईआर सामने आई है, वो इब्रार कुरैशी साहब लेके आए हैं सामने। उनके मुताबिक, उस एफआईआर के मुताबिक उसमें दो तीन चीज़ें सामने आई हैं। जैसे पहले आपको बताया कि अली का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है, बिल्कुल लाहौर में रहा है, लेकिन उससे पहले भी कहानी दो तीन शहरों में जाती है। आज़ाद कश्मीर कोटली, उसके बाद जो है लाहौर और अब तीसरा जो शहर है वो सियालकोट है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पे इस शख्स का ताल्लुक सियालकोट से था, फिर ये वहाँ से चलता है कोटली में, वहाँ पर एक कॉलेज में जॉब करता है, ये कॉलेज रन करता है, इसकी अपनी फैमिली का है। वहाँ से ये आता है लाहौर और लाहौर में फिर ये रहना शुरू कर देते हैं, तो ये लाहौर के हो जाते हैं। यहाँ से ये लंदन चला जाता है। अब एक एफआईआर सामने आई है, एफआईआर के मुताबिक इसका एक झगड़ा होता है वहाँ पर भी। अब ये वहाँ पर भी यही वही कहानी कहता है कि उसमें भी मेरा इसलिए मामला हुआ कि वो एक लेन देन का मामला था, 14,000 समथिंग रुपए थे जो मैंने बाद में दे दिए, वो मामला रफा दफ़ा हो गया। और जो सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हुआ था उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसने कहा कि जनाब 2 महीने की तनख्वाह दें वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद वहाँ पर फटा हुआ, उसने अपने आप को ज़ख्मी किया, पेट्रोल फेंका और ये जो मामला है वो कहते हैं कि मैंने उसको पकड़ा, बाकी डर गए, तो उसके बाद वो भी मेरे गले पड़ गया, लेकिन ये मामला भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर भी वो ये कहता है कि झगड़ा हुआ। अब जो कल उसने स्टोरी सुनाई थी वहाँ पर भी वो कहता है कि उस गोरी और गोरे के साथ जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है उनके साथ भी उसका झगड़ा हुआ था। अब ये कहानी जो है आगे जब बढ़ती है तो वो कहता है कि वो खैर वो एफआईआर मामला ख़त्म हो चुका, ताल्लुक़ इसका सियालकोट से है बुनियादी तौर पे और उसके बाद कोटली और लाहौर में ये रहा है। अच्छा जनाब, ये कहता है कि इससे जब पूछा गया कि आप वहाँ पर करने क्या गए थे, तो उसने ये कहा कि मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ। और पहले तो उसने कहा जी मैं तो गया नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी मेरी क्योंकि वहाँ पर मौजूद है, तो उसके बाद मैं तो गया ही नहीं। अब उसने कहा कि जनाब बात ये नहीं है। फिर अगली वो बात साथ ही कहता कि मैं वहाँ पर उस लड़की के कहने पे गया, उसने मुझे कहा कि मुझे मिलने आओ, मुझे आपसे कोई बात करनी है। अच्छा जी, उसने कहा कि मैं जब यूनिवर्सिटी में के करीब ही वो मेरा अपार्टमेंट है और मैं गया क्यों, उसने ये उसकी वजह एक बताई है और कहता है कि जी मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ और मेरी क्योंकि यूनिवर्सिटी है वहीं पर वो फ्लैट है। और उससे जब पूछा गया कि आप गए क्यों, तो उसने कहा कि मैं उस लड़की के
कहने पर गया था, वहीं उसके कहने पे बुलाने पे गया क्योंकि उसे कोई काम था। ये अब एक उसने बड़ा भोंडा किस्म का लॉजिक दिया है जिस पे आप या मैं कोई यकीन नहीं करेंगे। ज़ाहिर है ये आपको भी पता है कि वो क्या करने गया था और अब उसने फेस सेविंग अपनी करनी है, वो कर रहा है। उसके बाद उसने अपने एक इरादे का इजहार किया है कि मैंने क्योंकि केस करना है उनके ऊपर, अभी केस किया नहीं है। ये भी एक सवाल है कि भाई आपकी इतनी तस्दीक हुई है तो अभी तक आपने केस क्यों नहीं किया। वो इस बात पे भी सोच विचार जारी है कि वो कब तक केस करेगा। और अब बरतानिया में इस किस्म के जो मामलात हैं या ये वाक़यात हैं मामूल बन के रह गए हैं, जिसे आज एक और पाकिस्तानी को देखा गया, उसकी भी वीडियो सामने आ गई है। तो वहाँ पे अब ये बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे अक्सर स्टिंग ऑपरेशन किए जाते हैं, ऐसे लोगों को फंसाया जाता है और या तो उनसे पैसे निकलवा लिए जाते हैं और उसके बाद या वहाँ के जो इदारे हैं वो भी करते हैं और उसके बाद उनको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उनको या तो वार्न कर दिया जाता है या फिर उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। तो अब इसकी खुशकिस्मती कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, कि अभी तक इसके बकौल के उसे छोड़ दिया गया मामला क्योंकि मेरे खिलाफ निकला ही नहीं। वो कहता है कि 2 घंटे मुझे रखा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, तमाम तर जो मेरी डिटेल थी मुझसे निकलवा ली गई, मेरा मोबाइल फ़ोन मुझसे ले लिया गया, उसका डाटा ले लिया गया और जब कुछ निकला नहीं तो फिर उसके बाद मुझे क्लियर कर दिया गया। ये उसका दावा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ज़ाहिर है ये वहाँ का डिपार्टमेंट बता सकता है। वो कहता है कि जी उसके बाद मेरे मोबाइल से तो ऐसा कुछ निकला ही नहीं, ना कोई फाहिश तस्वीर निकली, ना कोई वीडियोस निकली, कुछ निकला ही नहीं। तो जब निकला नहीं तो इसलिए मैं बच गया। फिर उसने कहा कि इवन कि मेरी तो व्हाट्सएप पे भी चैट नहीं होती थी, फेसबुक मैसेंजर पे ही बात होती थी और उसी मैसेंजर्स पे बात होती थी और मैं वहीं पे मुझे मैसेज आया और मैं वहीं पे चला गया और ये मेरे साथ मामला हो गया। और उसने कहा कि अभी बाकी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो ये बताता है कि क्योंकि मुझे केस करना है तो मैं नहीं चाहता कि अभी सोशल मीडिया पे आऊँ और अपना जो केस है उसको ख़राब कर दूँ। और उसके बाद वो जो यूनिवर्सिटी के 7 वाली इमारत है उसी में वो कहता है कि मुझे लड़की ने बुलाया और मैं चला गया और अब लोगों का तो काम है बातें करना और लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन वो मैनचेस्टर में उसने कहा मैं मौजूद हूँ, मेरा केस ख़त्म हो चुका है, ये उसका दावा है। अब कितना सच्चा है कितना झूठा है ये उसी की ज़बानी जो बातें हैं वो आपके तक मैं ले आया हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अली की अगर जान छूट गई है तो फिर वो वीडियो में जो कुछ था वो ऐसा क्या था कि इसने इतनी माफ़ियाँ मांगी। इट मीन्स कि इसमें कोई ना कोई फॉल्ट था, इस गलती पे था और बल्कि मुझे तो यकीन है ये 100% गलती पे था कि जब इसको पता चला कि मैं फंस चुका हूँ तो इसने वहाँ पे रोया, चिल्लाया, माफ़ियाँ मांगी और इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन अब मैं उन नौजवानों से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, जो जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने पेरेंट्स का पैसा लगाते हैं, अपनी तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको बेचकर वहाँ पर पहुँचते हैं, उनसे इतना ज़रूर कहूँगा आप जाएं, स्टडी करें, पढ़ें और वहाँ के जो कवानीन हैं उनका एहतराम करें। वहाँ पे बहुत ओपन मुआशरा है लेकिन वहाँ पे कहते हैं ना कि आप फूंक फूंक के कदम रखें। आप अपनी फैमिली को देखिए पहले, वो बाद में आप कोई और काम कीजिए। तो जब आप खुद किसी के चुंगल में फंसते हैं, ज़ाहिर है उस लड़की ने आपको अपने चुंगल में फंसाया और आप फंस गए, जिसका खमियाजा आपको ये भुगतना पड़ा कि आज तक आप वजाहतें देते फिर रहे हैं, आपकी वीडियो वायरल है, लोग आप पर थू थू कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए था, किसी भी पाकिस्तानी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, ये जितने भी लोग हैं वहाँ पर जब ये जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वहाँ के जो कवानीन हैं बहुत सख्त हैं, वहाँ के जो इदारे हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऊपर से फ़ोन आया और मामला ख़त्म हो गया। लेकिन कोशिश होगी कि इस केस पे जो अपडेट दें वो ऑथेंटिक किस्म की हो, इन्फॉर्मेशन हो जो आपके साथ शेयर की जा सके। नाज़रीन ये था आज का वीलॉग, अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।